हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको रुद्राक्ष महत्व के विषय बताएंगे। शिव पुराण, पद्म पुराण में रुद्राक्ष का महत्व के विषय में लिखा हुआ है। इसके अलावा भी लिखा है, ऐसा नहीं कि शिव पुराण में ही लिखा है, देवी भागवत में भी बात आती है, विद्येश्वरी संहिता, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, ठीक है। और जो तंत्रों के जो ग्रंथ हैं उसमें भी रुद्राक्ष की महिमा की बात है। तो ये सिर्फ ये नहीं कह सकता मैं कि सिर्फ शिव पुराण और पद्म पुराण के अलावा कहीं नहीं लिखा है, क्योंकि सनातन जो धर्मशास्त्र पद्धति है वो काफ़ी विस्तृत है। हमारा जो धर्म विस्तृत है, इसका आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ने के पहले ही मैं अपना नंबर डिस्प्ले कर रहा हूँ। आपको यदि कुंडली विश्लेषण के विषय में बात करना तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। या आइडिया का नंबर चलता है, ठीक है, और ये एक जियो का नंबर है। बात रुद्राक्ष की है। देखिए, रुद्राक्ष के विषय में सब लोग जानते हैं, और आपने कुंभ में या सार्वजनिक स्थानों पे इस तरीके के पिक्चर देखे होंगे बाबाओं के धारण किए हुए। इससे ऐसा लगता है कि ये साधु संत इतने ज़्यादा रुद्राक्ष प्रेमी क्यों होते हैं। और अब तो आपने ढेरों यूट्यूब चैनल देखे होंगे, और सीधे वो लिखता है कि चमत्कार। मेरे पास भी एक किताब है, चमत्कारी रुद्राक्ष महिमा और प्रयोजन, ठीक है। तो जो लिखने वाले रणधीर प्रकाशन की किताब है, और चमत्कार इसलिए लिखते हैं कि ज़्यादा बिक जाए, और चमत्कार नहीं हो रहा है कुछ भी इस कलयुग में, फालतू बात है, कुछ भी कहीं कोई चमत्कार नहीं हो रहा है। और मेरे जो अनुभव है कि ऐसे गंदे गंदे किस्म के लोग रुद्राक्ष धारण करके ऐसी अभद्र हरकत करते हैं, मैं बता नहीं सकता। मैंने तो बहुत ही दुष्ट दुष्ट लोगों को भी देखा है। और सिर्फ यदि रुद्राक्ष धारण करने से सब कुछ होता तो पता नहीं, लोग तो इतने धारण कर रहे हैं ये, ठीक है। और बड़े क्रिमिनल किस्म के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो गए। अच्छे लोग तो रहते ही हैं, लेकिन अच्छे लोगों के साथ बुरे लोग भी घुस जाते हैं। तो जो ओरिजिनल संत है वो अपने अच्छे कारण से, पवित्र कारण से, आध्यात्मिक प्रगति के लिए और अपने पूर्व जन्म के कर्मों के नाश के लिए ये सब करते हैं, धारण करते हैं, और शास्त्रोक्त विधि से करते हैं। जो शास्त्र में दिया है उसके अनुसार करते हैं। लेकिन गंदा गंदा आदमी भी रुद्राक्ष पहना मिल जाएगा और बड़ी बेहुदी बात करते मिलता है, तब बहुत खराब लगता है। ऐसे रुद्राक्ष पहनने से ही चमत्कार होने लगते हैं। तो पता नहीं लोग, यार हमारे पास लोगों के पास बहुत पैसा है, एक क्या 1100 क्या, हम तो 2000 3000 4000 रुद्राक्ष धारण करके घूमते और अपना लाभ कमाते। लेकिन ऐसा नहीं है, केवल रुद्राक्ष पहनने से ही आपको लाभ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इस उद्देश्य से मैं वीडियो बना भी नहीं रहा हूँ। मैंने आज तक एक रुद्राक्ष धारण नहीं किया हूँ। मैं भी अपने जीवन जी रहा हूँ अच्छे से, और ऐसे सैकड़ों लोग हैं भारत में जिन्होंने कभी रुद्राक्ष को छुआ भी नहीं, उनका भी जीवन चल रहा है। तो ये आध्यात्मिक बात है, ठीक है। इस वीडियो को सिर्फ इन्फॉर्मेशन माना जाए, मेरा कोई सलाह नहीं कोई रुद्राक्ष पहन ले और पागलपन करे, ठीक है। हम बिना रुद्राक्ष पहने भी भगवत भक्ति कर सकते हैं, गीता पढ़ सकते हैं, महाभारत पढ़ सकते हैं, और जो है श्रीमद् भागवत पढ़ सकते हैं। और भगवत प्राप्ति मंत्रों के माध्यम से होती है। कोई जरूरी नहीं है कि रत्न धारण। और आजकल हर वीडियो में चमत्कार, ऐसा हो जाएगा, इतने मुखी उतने मुखी, सबका मैं विस्तार से आपको बताता हूँ, ठीक है। अब आगे अपन बढ़ते हैं, बात करते हैं रुद्राक्ष के विषय में। देखिए, पद्म पुराण में रुद्राक्ष की महिमा और उत्पत्ति पे एक अध्याय लिखा हुआ है। रुद्राक्ष की माला जप में बड़ी उपयोगी होती है। माला जप में रुद्राक्ष की माला बड़ी उपयोगी होती है, ठीक है। तो माला में देखिए, माला जप करते समय माले के जो दाने साफ सुथरे होने चाहिए। कटा फटा रुद्राक्ष को नहीं मान्यता नहीं मिलती है, ठीक है। और अच्छे तरीके से माला गुथी रहनी चाहिए। एक और चीज बता दूं आपको, कभी भी पहनने वाली माला अलग होती है और माला जप करने वाली माला अलग होती है। माला जो जप करते हैं वो हमको गौमुखी में करना चाहिए, मतलब हमको छुपा के करना चाहिए। नहीं तो बताते हैं कि शास्त्रों में लिखा है कि उसका जो पुण्य है वो राक्षस गण, ऐसे किन्नर गण चुरा के ले जा लेते हैं, ठीक है। इसलिए ये हिडन, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आध्यात्मिक हमारी जो जप तप है, हमारी पूजा आराधना सेवा, ये सब गोपनीय किस्म की होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए इसमें, है ना। इसलिए इसको छुपा के करना चाहिए, गौमुखी में करना चाहिए। गौमुखी नहीं है तो कोई आपके पास कपड़ा, उससे अपने मुंह को ढाक सकते हो आप। माला साफ सुथरा होना चाहिए, सटा हुआ चाहिए, गुथा हुआ चाहिए प्रॉपर तरीके से, और उसमें मेरू होना चाहिए। मेरू मतलब, सुमेरु मतलब सबसे ऊपर एक ठो गुड़िया होती है, उसको लांघा नहीं जाता है, इसलिए वो सुमेरु पर्वत बोलते हैं ना, उसको लांघा नहीं जाता। तो इस तरीके की माला हो गई। ये माला साफ सुथरी होनी चाहिए। तो रुद्राक्ष की माला में माला जप करने से अनेकों लाभ मिलते हैं। ऐसे पद्म पुराण में, शिव पुराण में बात आती है, ठीक है। इसमें कोई दो मत नहीं है, मिलते हैं भैया, अच्छी बात है। तो इसमें कौन सा मंत्र जप कर सकते हो? वैदिक, पौराणिक या कोई तंत्रोक्त मंत्र, सभी मंत्र आप
माला में जप कर सकते हो। अब रुद्राक्ष माला का एक, जैसे रुद्राक्ष माला की एक बीज भी एक देवता स्वरूप होती, इतना उसका महत्व पद्म पुराण में बताया है। जो मनुष्य रुद्राक्ष धारण करता है वो देवताओं में श्रेष्ठ है, बड़े पुण्य की बात है। अनेकों प्रकार के पापों का शमन होता है, पाप नाश हो जाते हैं, पाप कष्ट हो जाते हैं, जल जाते, खत्म हो जाते हैं। ठीक है। अब एक व्यास जी ने रुद्राक्ष की उत्पत्ति के बारे में बताया, सतयुग की घटना। देखिए पद्म पुराण में, शिव पुराण में अलग अलग रुद्राक्ष की उत्पत्ति के तरीके बताए हैं, की घटना अलग अलग, थोड़ी जो घटनाक्रम है अलग अलग तरीके का है। सतयुग में त्रिपुर नामक दानव बड़ा तांडव करता था, बड़ा शैतान था, देवताओं को मारपीट करता था। शिव जी ने भी एक दिन उसको आजगव नामक धनुष से मार दिया। ठीक है, अंतरिक्ष में छुप जाता था जाके वो घटना करके। इसके बाद जो है शिव, उसको मारने में शिव जी को इतना श्रम लगा कि शिव जी का पसीना टपका। ठीक है, तो शिव जी के पसीने के टपकने से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हो गई, ऐसा पद्म पुराण कहती है। ठीक है, और भगवान शिव कहते हैं कि रुद्राक्ष धारण करने से पापों से मुक्ति होती है। ठीक, ये बात हुई। यदि कोई हिंसक प्राणी भी कंठ में रुद्राक्ष धारण करके मर जाए तो रुद्र स्वरूप हो जाता है। हिंसक प्राणी मतलब कुत्ता भी, कुत्ता का लिखा है, ये एक मेरे पास चमत्कारी रुद्राक्ष है, उसमें बोला है कि पद्म पुराण में श्लोक भी कोट किया उसने कि कुत्ता को भी, हिंसक प्राणी है वो, उसको भी यदि रुद्राक्ष धारण करवा दिया जाए और इनकेस उसकी मृत्यु हो जाए तो उसको रुद्र स्वरूप हो जाता है वो भी। ठीक है, ये ताकत उसमें है, रुद्र स्वरूप हो जाता है। फिर मनुष्य की क्या बात, आगे लिखा है कि मनुष्य क्या, अरे कुत्ता जब तर जाता है तो मनुष्य क्यों नहीं तरेगा, इसलिए रुद्राक्ष का बड़ा महत्व है। अश्वमेध यज्ञ का फल धारण के बराबर मिलता है, बताते हैं, यदि कोई व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करे, है ना। अब कैसे धारण क्या करना वो आगे मैं बताऊंगा। मृत्यु के समय यदि रुद्राक्ष माला धारण किए हुए तो उसकी मुक्ति के रास्ते तय हो जाते हैं, ऐसा हमारी पद्म पुराण कहती है। ठीक है, अब शिव पुराण में क्या कहते हैं भगवान शिव, इसमें भगवान पार्वती और भगवान शिव और पार्वती का संवाद है। भगवान जिस साधना के क्रम में एक दिन भगवान साधना कर रहे थे, एक दिन उनको लीला कुछ सूझी तो उन्होंने अपने नेत्र खोले। अब नेत्र खोले तो उनके नेत्रों से जल बिंदु, नेत्र टपक गए, आंसू टपक गए। ठीक है, और जैसे ही जल बिंदु गिरे तो उस जल से जो रुद्राक्ष की उत्पत्ति हो गई। ये फाइनल हो गया है कि शिव जी के आंसू से रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ था, इसमें कोई दो मत नहीं है। फिर वो रुद्राक्ष गौड़ प्रदेश, मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सहसागिरी, काशी आदि में उसके पेड़ उत्पन्न हुए। रुद्राक्ष में पाप शमन की ताकत है, रुद्राक्ष ऐसा है पाप शमन। ठीक है, रुद्राक्ष जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं कि श्वेत, रक्त, पीत, कृष्ण, उसको 4 वर्णों में बांटा है। फिर है ना, आंवले के आकार का श्रेष्ठ होता है, बेर के आकार का मध्यम होता है, चने का निम्न कोटि का होता है। फिर आगे और लिखा है कि बहुत छोटे किस्म का जो रुद्राक्ष होता है वो भी अति उत्तम होता है। आगे छोटे रुद्राक्ष की और महिमा बताई गई है, जैसे जैसे छोटा हो जाएगा उतना लाभप्रद होगा, ऐसी बात हुई है। आगे बोला है शिव पुराण में रुद्राक्ष 1100 धारण करना चाहिए। इसलिए देखो ये बाबा जी ने बिल्कुल पूरे शरीर को लाद लेते हैं, मतलब जैसा शास्त्र कहते हैं उसको फॉलो करते हैं हमारे साधु संत, समझ गए। इसीलिए इस तरीके की ये अपने शरीर को ढाक लेते हैं, उनको लगता है कि बिल्कुल हमको फायदा हो जाए। 1100 रुद्राक्ष धारणा अधिक लाभ, 550 वाला मुकुट और लाभ, इसके बाद 360, सबसे ज्यादा 1100 पहनने से, फिर 550 वाला, फिर 360 का हार, इससे लाभ होता है। रुद्राक्ष धारण करने पर खान पान में ध्यान, देखो भाई आप रुद्राक्ष धारण कर लिए, पी रहे हैं गांजा, उल्टी सीधी हरकत कर रहे हैं, खैनी खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, साधु वेश में चोरी कर रहे हैं, उल्टी सीधी हरकत कर रहे हैं, नागा बन गए हैं, जगह जगह अपने अंगों को दिखा देते हैं, ऑफिसों में आते हैं देखो नागा हूँ बोले और दादागिरी करता है, पैसे मांगता है, बदतमीजी करता है। तो नागा और बदतमीजी ये तो पूरक बातें हैं, जहाँ नागा मिलेगा वो दादागिरी करेगा बोले, और कहता है कि मेरे को सौ खून माफ है। इस तरीके से ऐसे लुटेरे लोगों ने इस धर्म को बहुत नुकसान पहुंचाया। जिसको कोई काम नहीं वो नागा बन जाए। तो ऐसे तमाशे करने वालों से जो ओरिजिनल नागा साधु होते हैं उनका जो संप्रदाय बहुत बदनाम होता है। जो कि ओरिजिनल जो संप्रदाय का साधु है वो अपने आश्रम से निकलता नहीं, अपने अखाड़े से निकलता नहीं, जाएगा तो तपस्या करने जाएगा या फिर वो कुंभ में जाएगा, स्नान करने जाएगा, अपने गुरु की परमिशन से जाएगा। और उनके गुरु होते हैं बहुत, और उनके रजिस्टर्ड भी होते हैं। 14 जो अखाड़े हैं रजिस्टर्ड है, वैसे नागाओं का भी सब रजिस्टर्ड होता है मामला। इतना फर्जी कोई नहीं है, लेकिन कोई भी आजकल कहीं भी निकल जाएगा, कपड़े नहीं पहन रहा, नागा बोलेगा, दादागिरी करेगा।
अब देखो, रुद्राक्ष धारण करने से एक लिमिटेशन हो जाती है कि उसको संत प्रवृत्ति का बनना पड़ता है, खान पान में ध्यान रखना पड़ता है, प्याज लहसुन शराब सबका त्याग करना पड़ता है। ऐसा नहीं है उल्टी आप रुद्राक्ष धारण करके उल्टी सीधी हरकत नहीं कर सकते। 1 से लेकर 14 प्रकार के रुद्राक्ष बताएं भाई, और ये तो आप लोग टीवी में सुनते ही होंगे, तरह तरह के तमाशे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, है ना। ऐसे वीडियो की तो हमारे यूट्यूब में कमी नहीं है। तो 1 से 14 प्रकार के मुख वाले तक के रुद्राक्ष होते हैं। आगे जो देवी भागवत में बताया कि 33 और 38 प्रकार तक के रुद्राक्ष होते हैं, ठीक है। लिंग पुराण में भी कोई बात आती है, स्कंद पुराण में भी कुछ आती है, तो बड़ी महिमा इनकी गाई गई है, ठीक है। तो ये अब देखिए सिंपल बात है, कोई व्यक्ति जिंदगी में कोई काम ना करे, सिर्फ वो रुद्राक्ष पहन ले, तो क्या उसका भला होगा? यदि ऐसा ही होता तो सारे ये यूपीएससी के कंपटीशन क्यों कर रहे लोग? रुद्राक्ष ही पहन लेते, रुद्राक्ष से ही कंपटीशन निकल जाता। किसी को कोई काम ही करना क्यों पड़ता है? रुद्राक्ष ही पहन लेते। देखो, शास्त्रों में कोई बात लिखी है, उसके अर्थ हमको बहुत गंभीरता से लेने चाहिए, ठीक है। हमने तो सैकड़ों लोगों को रुद्राक्ष पहनते देखा, लेकिन बड़े अभावग्रस्त रहते हैं, बड़ी अभावग्रस्त जिंदगी रहती है। रुद्राक्ष पहनने से आपकी भौतिक तरक्की होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है रुद्राक्ष पहनने से आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो, और हमारे इस कलयुग में किसी को आध्यात्मिक प्रगति नहीं चाहिए, सबको भौतिक प्रगति चाहिए। भैया, शिव पुराण या पद्म पुराण या देवी भागवत में इनकी महिमा इसलिए गाई है कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी। लेकिन आध्यात्मिक प्रवृत्ति तो संत प्रवृत्ति के लोग जो अखाड़े में है, नागा साधु है, वो उन पर्पज से धारण करते हैं, उनको निश्चित रूप से लाभ होता है। लेकिन जो गृहस्थ है वो भी लालची बन के, लालच में वो इसी चक्कर में रहता है, 1 मुखी 2 मुखी, कई लोग बिना बात के। और जो इस तरीके से यूट्यूब में इतने गंदे गंदे टाइटल वाले वीडियो बने हैं, उनसे लगता है रुद्राक्ष पहनने की तो मेरी बीमारी खत्म हो जाएगी, और ऐसे में कई मारे भी जाते हैं। रुद्राक्ष पहनने से कोई बीमारी नहीं खत्म होनी। आपको हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही, डॉक्टर के पास जाओ, नहीं तो बहुत बुरे मारे जाओगे, ठीक है। तो रुद्राक्ष आध्यात्मिक प्रगति के लिए है, ठीक। आध्यात्मिक प्रगति का धन से कोई वास्ता नहीं है। आप 1000 पहन लोगे, 5000 पे हो, लखपति करोड़पति नहीं बन सकते। रुद्राक्ष का लखपति करोड़पति से कोई मतलब नहीं, रुद्राक्ष आध्यात्मिक प्रगति के लिए, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, किस तरीके के रुद्राक्ष को लेके तरह तरह के वीडियो बना दिए हैं। कोई कुछ बताता है तो कुछ कोई बताता है, कोई 4 मुख, कोई 5 मुख। अब रुद्राक्ष की जो माला होती है उसमें मुखी जो बोलते हैं ना, उसमें एक गोल सा घेरा रहता है इधर से लेके उधर तक। अब रुद्राक्ष की माला में बताया जाता है कि जो ओरिजिनल रुद्राक्ष होता है उसमें वास्तविक रूप से डोरे या धागा पिरोने के लिए उतनी जगह होती है, उसको सबसे शुद्ध माना जाता है, और वो रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। एक पहनने वाला रुद्राक्ष अलग होता है, मंत्र जपने करने वाला रुद्राक्ष अलग होता है, इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये रुद्राक्ष की महिमा है। इसके पहले भी आपने सैकड़ों वीडियो देखा होगा, और बंदर लोग कोई ये रेफरेंस बताते नहीं, कोई ग्रंथों का रेफरेंस भी नहीं देते। क्यों नहीं देते? ये लोग बड़े खतरनाक होते हैं, जो बताते भी नहीं कि हमने ये चीज़ें कहाँ से उठाई, कहाँ मिलेगा रुद्राक्ष, किस किताब में है। बड़ी हिडन बात है। मैंने आपको बड़े स्पष्ट रूप से बताया कि पद्म पुराण और शिव पुराण जो मुख्य रूप से मैंने कोट किया, उसमें एक स्पेशल टॉपिक दिया रुद्राक्ष का। तो भैया, ये शास्त्र की बात है। आपको काम धंधे करने पड़ेंगे। आप सोचो कि यार मेरे कंपटीशन रुद्राक्ष पहनने से निकल जाए, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, ठीक है, तो आपको कुछ फायदा मिल सकता है, लेकिन आपको हेल्थ की प्रॉब्लम है, बकायदा डॉक्टर के पास, MBBS डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना उपचार कराना चाहिए। यदि आप यूट्यूब के चक्कर में रहोगे, ये करेगा ये चमत्कार, ये करेगा ये चमत्कार, यार उन लोगों को तो अपने व्यूज जो अपने चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाने के लिए करते हैं, बेचने के लिए करते हैं, धंधाबाजी करते हैं, फिर उनको ना उससे ज़्यादा यदि वीडियो चल जाता तो पैसे भी मिलते हैं। तो पेट की लड़ाई है यार, है ना। ऐसे चमत्कार होने लगते तो हम क्यों बड़े बड़े कंपटीशन के लिए कोचिंग जाते हैं? अपने 1100 पहन लेते यार, 1100 का मुकुट धारण कर लेते, हमारा कंपटीशन निकल जाता। 1100 का मुकुट धारण कर लेते, हमारी दुकान अच्छी चलने लगती, हमको धन लाभ होने लगता। लेकिन धन लाभ का रुद्राक्ष से कोई लेना देना नहीं है। फाइनली मैं कहना चाहता हूँ, ये रुद्राक्ष आध्यात्मिक प्रगति के लिए लोगों को धारण करने की बात हमारे पुराणों में कही गई है। पुराणों को समझने की ताकत, दिव्य दृष्टि हमारे संतों में थी। यदि संत कभी नहीं बोलते कि यदि तुम ये पहन लो तो इससे तुमको ये फायदा हो जाएगा। उनका आध्यात्मिक उद्देश्य से धारण करते थे, आध्यात्मिक कारणों से धारण करते थे। अब हम लोग भी इस तरह, गृहस्थ लोग भी इस तरीके की हरकत करने लगे और बंदरों की तरह दिखने लगेंगे हम। सिर में भी बाहरी बोझ हो जाएगा, इतना बड़ा बड़ा
ये देखिए इन साधु ने बड़ा भी पहना है और छोटा भी पहना है, ठीक है। अब ये ओरिजिनल साधु है भाई, इन लोगों ने अपने घर का त्याग किया तो इनको अधिकार है पहनने का। आम आदमी जो अपने घर का त्याग नहीं कर रहा है और अपने धन ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के लिए, भौतिक लालसा के लिए, भौतिक सुख भोगना चाहता है वो, और चाहता है कि मेरे को रुद्राक्ष से कोई लाभ हो जाए, तो कभी नहीं होगा। रुद्राक्ष से केवल आध्यात्मिक प्रगति होगी। आध्यात्मिक प्रगति में आदमी पूर्णतः धन से खत्म हो जाता है। जिसकी आध्यात्मिक प्रगति होती है, पद्म पुराण में लिखा है, तो भगवान उसका धन ही हरण कर लेता है यार, समझ गए। तो धन आने का रुद्राक्ष से कोई लेना देना क्या। इस प्रकार से आप 50 वीडियो देखे होंगे, चमत्कार 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 चमत्कार। हर एक आदमी हिंदुस्तान में चमत्कार चाहता है, बिना चमत्कार के वो कोई बाबा को मानता ही नहीं। अच्छा ये बाबा चमत्कार ही, उसके यहाँ ठेकेदार की भीड़ लग जाएगी। सबसे पहले तो ठेकेदार चले जाएंगे वहाँ पे अपने लाभ के लिए, बड़े वाले पैसे वाले चले जाएंगे। तो आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। आध्यात्मिक लाभ लेने के लिए, यदि आप ईश्वर लाभ लेना चाहते हो, ठीक है, तब आपको अपनी क्षमता अनुसार, क्योंकि 14 मुखी लेने जाओगे तो काफ़ी महंगा भी है वो, समझ गए, तो धारण करना चाहिए। तो नहीं तो आपको साधारणतः आपको ऐसा लगता है कि एक या दो एक मुखी माला की भी रुद्राक्ष हम धारण कर सकते हैं, ठीक है। वो 100-150 रुपये में मिल जाती है और अपना आध्यात्मिक लाभ ले सकते हो। जो संत प्रवृत्ति का व्यक्ति है, सन्यासी प्रवृत्ति का व्यक्ति, उनके लिए है 1100, 500, 360। हम लोगों के लिए तो एक माला भी धारण कर लिए तो हमारे लिए पर्याप्त होगी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाला है और अच्छा भी लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर करने के लिए स्वतंत्र हैं आप, ठीक है, उसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता है। हरे कृष्णा बोल के अपने वीडियो को मैं विराम देता हूँ। नमस्कार।